हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो आज था एग्ज़ाम आईबीपीएस क्लर्क का। सेकंड शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था, अभी तो ख़त्म हो चुका है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या कुछ लेवल था, क्या मैंने अटैम्प्ट किया एंड क्या क्या चीज़ें आई थी। ठीक है, कितने मेरे अटैम्प्ट रहे। सो स्टार्ट हम करेंगे रीजनिंग से, लेकिन उससे पहले एक चीज़ कि जैसे ही जब एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला था ना, मतलब कि एंट्री ली सेंटर में, ठीक है, सारी बायोमेट्रिक वगैरह कंप्लीट हुई, सिस्टम अलॉट हुआ। तो सिस्टम अलॉट हुआ जो उस सिस्टम में गड़बड़ थी। गड़बड़ किस तरीके की थी कि जो डिस्प्ले है उसकी एलसीडी, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा ब्लर थी। मतलब अक्षर पढ़े भी नहीं जा रहे थे बहुत ज़्यादा, मतलब पढ़ने में भी स्ट्रेस पड़ रहा था, इस टाइप से थी। ठीक है, तो मैंने उनको बोला, इन्विजिलेटर को, कि सर आप देखिए प्लीज़, ये चेंज करवा दीजिए या इसको ठीक कर दीजिए, क्या इशू है इसमें देखिए। ठीक है, तो बोले क्या इशू है, कुछ भी तो इशू नहीं है, सही तो दिख रहा है। मैं बोला भाई 850 रुपये दे रखे हैं फ़ोन पे, इसलिए नहीं दे रखे कि तुम्हारी इस तरीके की हम डिस्प्ले पे एग्ज़ाम दे। ठीक है, इतनी दूर से हम एग्ज़ाम देने आए हैं, कोई हंसी मजाक तो है नहीं, है ना। फ्री में एग्ज़ाम देने आए नहीं, या तुमने बुलाए हैं, तुम्हारे तुम्हारे ही ट्रांसपोर्ट में हम आए एग्ज़ाम देने, ना। तो फिर उसने इतनी बहस हुई थोड़ी बहुत, फिर उसने बुलाया दूसरे बंदे को। ठीक है, तो वो ठीक था। उसने फिर बोला मेरे को कि भाई आप, है ना, एक बार पासवर्ड डाल के साइन अप कर लो, देन उसके बाद मैं चेंज कर दूंगा आपकी सीट। तो उन्होंने फिर मेरी सीट चेंज की। देन फिर मुझे अलग से दूसरा जो है सिस्टम अलॉट हुआ। देन फिर मैंने एग्ज़ाम दिया। तो फ़िलहाल अभी देखते हैं, तो थोड़ा सा तो हो ही जाता है यार, दिक्कत वगैरह शुरू में ही हो जाए तो, है ना, माइंड सेट। लेकिन ठीक है जैसा भी अभी। तो रीजनिंग से हम स्टार्ट करते हैं। तो रीजनिंग में क्या कुछ आया था, सबसे पहले पजल्स ही हैं ये सारी की सारी। इसमें स्क्वेयर थी जो कि कॉर्नर और साइड में बैठे थे। ठीक है, फिर मंथ बेस थी। मंथ में क्या थे, 4 मंथ थे, जून जुलाई अगस्त सितंबर। ठीक है, 2 डेट्स थी, 7 और 20 थी शायद, जो भी थी। फिर डेज थी, तो मंडे से संडे तक के डेज थे। फिर अरेंजमेंट का क्वेश्चन था, उनको अरेंज करना था ऊपर नीचे। ठीक है, तो ये हमारी 4 पजल थी। तो इनके अलावा क्या था, सिलोगिज्म के क्वेश्चन थे। और सिलोगिज्म के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन था कि उसमें जो था ना, उसका कंक्लूजन ये बन रहा था कि एटलीस्ट सम डैश आर डैश। ठीक है, मतलब वो रोंग ही थी, रोंग था वो। ठीक है, फर्स्ट वाला भी। और सेकंड जो कंक्लूजन बन रहा था वो था नो डैश इज़ डैश। ठीक है, तो ये भी रोंग ही था। तो यार मुझे थोड़ा सा डाउट है कि ये क्या होना चाहिए, या तो नाइदर नाइदर नोर होना चाहिए, या फिर आइदर और होना चाहिए। सो ये क्वेश्चन मुझे प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताना, आप लोगों ने क्या किया इसमें। फिर कोड डिकोडिंग के क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन थे आई थिंक, इसके 4 से 5 थे। पेयरिंग का एक क्वेश्चन था, जिसमें मेरे जो पेयर बने थे वो 3 ही पेयर बने थे। बाकी ब्लड रिलेशन का था। ब्लड रिलेशन भाई लास्ट की 5 मिनट लगाई है मैंने ब्लड रिलेशन पे। ठीक है, फिर भी शॉर्ट ही नहीं हो रही अभी भी मुझे कि मेरा सही बना या नहीं बना। क्यों, क्योंकि था ही अजीब सा वो। ठीक है, उसमें एक स्पेस तो खाली रह गया, मतलब एक जो कपल है उसका एक स्पाउस गिवन था, दूसरा मेरे अकॉर्डिंग वो खाली है। ठीक है, तो उसके जो क्वेश्चन के आंसर बने थे, वो पहला जो था डॉटर इन लॉ था, सेकंड का था सिस्टर इन लॉ, थर्ड वाले का था सन इन लॉ। तो आप लोग बताना अगर आपका भी बना है तो क्या यही आंसर आए थे। फिर एक क्वेश्चन था मीनिंगफुल वर्ड, ये मैंने किया नहीं, मतलब टाइम ही नहीं बचा था यार, ब्लड रिलेशन में इतना दिमाग ख़राब हो गया, टाइम ओवर हो गया, बस वो क्वेश्चन अटैम्प्ट हो गए थे। तो रीजनिंग में मेरे ओवरऑल अटैम्प्ट थे 34। फिर इंग्लिश, ठीक है, सीक्वेंस वाइज ही मैंने कर दिया। एंड आप लोग जानते ही हो कि मॉक टेस्ट हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। डायरेक्ट हम रियल एग्ज़ाम में अगर पेपर अटैम्प्ट करने जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा स्कोर कम आने के चांसेस हैं। चांसेस क्या, आएंगे ही आएंगे कम। ठीक है, क्लियर होने के चांसेस उतने ही कम हो जाते हैं हम मॉक नहीं लगाते हैं तो। सो अभी टेक्स्ट बुक पर अभी सेल भी चल रही है, अगर आप चाहो तो परचेज़ कर सकते हो। कोड आप यूज़ कर लेना रोहन, इस पर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट लगा करके टेक्स्ट बुक पास प्रो 5 to 7 का मिल जाएगा, जिसमें री अटैम्प्ट करने के ऑप्शन भी मिल जाते हैं। प्रीवियस ईयर जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी के भी आपको मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। एंड जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, टीचिंग, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, या और भी स्टेट वाले हो गए, ठीक है, वो सारे ही आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाते हैं, उनके प्रीवियस ईयर भी मिल जाते हैं। सो वन ऑफ द बेस्ट टेक्स्ट बुक का रहता है।
ठीक है। तो आप चाहो तो इसको परचेज़ कर सकते हो, या फिर जिसकी वैलिडिटी ख़त्म होने वाली है तो अपनी वैलिडिटी को एक्सटेंड कर सकता है। तो फिर इंग्लिश में जो थे हमारे पास 9 क्वेश्चन थे आरसी के, जिसमें से 2 क्वेश्चन थे, हाँ 2 क्वेश्चन थे जो हमें क्लोजेस्ट मीनिंग बताना था आरसी में से ही देख के। एक तो था मिस्ड और दूसरा एक और था स्पेस, पता नहीं, ध्यान नहीं आ रहा मुझे। ठीक है, तो वर्ड रीअरेंजमेंट के 6 क्वेश्चन थे, मुझे ऐसा याद आ रहा है 5 तो नहीं थे, 5 से ज़्यादा थे, तो 6 होंगे शायद वो वर्ड रीअरेंजमेंट के। फिर एरर के 5 क्वेश्चन थे, क्लोज टेस्ट मैंने गिने थे 6 क्वेश्चन थे उसके, और मैच द कॉलम ये 2 थे, और वर्ड यूसेस 2 थे। मैंने एक वर्ड यूसेस नहीं किए 2 क्वेश्चन तो, और एक मेरा हाँ एरर का छूटा था एक क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीके से तो ये मैंने किए थे भाई, ये 27 क्वेश्चन हुए थे मेरे। देन फिर क्वांट में जो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन थे वो 13 थे शायद, 12-13 इतने ही थे। ठीक है, 15 तो नहीं थे, 12-13 ही थे। फिर कैसलेट के 3 ही क्वेश्चन थे, कुछ लोग बोल रहे हैं कि 5 क्वेश्चन थे, 5 नहीं थे। ठीक है, 3 ही क्वेश्चन थे उसके लास्ट में, और कैसलेट ये बनी भी थी, वो मैं दिखा दूँ आपको। ठीक है, और फिर 5 जो क्वेश्चन थे टेबल डी आई थे, सिंपल सी थी वो भी। और फिर मिसिंग नंबर सीरीज़ थी, 5 क्वेश्चन बिल्कुल इजी थे वो भी। अर्थमेटिक के 10 क्वेश्चन थे। तो क्वांट में जो मेरे ओवरऑल अटैम्प्ट रहे हैं वो 32 हैं। 3 क्वेश्चन छूट गए, और वो भी कैसलेट की वजह से छूट गए। कैसलेट में मैंने स्टार्टिंग में ना गलत रीड कर लिया था। ठीक है, फिर कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी, तो इस वजह से दिक्कत होगी सारी, टाइम चला गया। लेकिन ये है कि कैसलेट के 3 क्वेश्चन हो गए, ये भी ठीक है। तो कैसलेट ये थी मेरे जो मेरी बनी थी। तो बॉयज़ और गर्ल्स दिए हुए थे 3, ये थे ABC, ठीक है, सेक्शन। और फिर यहाँ पर जो इसने स्टार्टिंग में जो डाटा गिवन था वो था भाई, बॉयज़ का गिवन था A और B का 4:7। ठीक है, A में 4 था, ये 7 था, ऐसा कुछ था, या अलग अलग थे, पता ध्यान नहीं आ रहा मुझे। ठीक है, आई थिंक A का 7 था, या फिर B का, जो भी था ये ऐसा ही कुछ था। ओके, वो आप देख लेना भी। फिर इसने बोला था कि C वाला जो है, ये जो भी 7 रेशो था ना, A का था या B का था, उसका 20% कम था। तो ये मैंने 70 और 40 मान लिया, तो 20% 56 आ गया। ठीक है, फिर ये जो गर्ल्स जो थी B की, वो 40 आई थी, जो 4 रेशो था उसी के इक्विवेलेंट थी ये। ठीक है, फिर यहाँ से इसने क्या बोला था कि गर्ल्स जो A में है, हाँ ऐसे ही था, ये A का 4 था, B का 7 रेशो था। तो गर्ल्स A की जो गर्ल्स थी वो A के बॉयज़ से 5 कम थे। ठीक है, तो ये 40x-5 कर दिया था मैंने। फिर जो गर्ल्स थी C की, वो A की गर्ल्स से 20% कम थी, यानी कि 80% होंगी, तो 80% ये थी। फिर लास्ट में जो गिवन था हमारे पास कि C में जो टोटल स्टूडेंट हैं, ठीक है, वो थे 40। तो इन दोनों को 56x, और जो भी ये बना है 40x-5 इंटू 4/5, इसको 40 के इक्वल रखा, तो यहाँ से x की वैल्यू 2 आई, तो ये पूरी सोल्व हो गई थी। लेकिन स्टार्टिंग में मैंने गड़बड़ कर दी, पता नहीं पॉइंट में ही जा रहा था मेरा, तो कैलकुलेशन में मैंने मिस्टेक कर दी, पॉइंट में आंसर आ रहा था। फिर मैं सोचा यार छोड़, इसको आगे करते हैं। फिर दोबारा करी तो ये हो गई थी। तो इस तरीके से क्वांट में 32 हुए थे। ठीक है, तो टोटल ओवरऑल आप लोग देख लेना। एक सेकंड में कैलकुलेट कर ही लेता हूँ। मैंने देखा 93 थे शायद। रीजनिंग में मेरे थे 34, इंग्लिश में 27, क्वांट में 32, यहाँ से 6-12-13, तो 3-3-6-3-9, 93 अटैम्प्ट हुए। बाकी जो मुझे डाउट है वो इंग्लिश पे ही है बस। तो इंग्लिश की एक्यूरेसी पता नहीं क्या रही होगी, क्या रहेगी। ठीक, तो इसी पे डिपेंड करता है पूरा एग्ज़ाम। एंड आप लोग भी कमेंट सेक्शन में आपके अटैम्प्ट्स वगैरह बताना, तीनों ही सेक्शन के अलग अलग क्या चीज़ें आपको हार्ड लगी। ठीक है, सो बाय बाय।